तो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं प्रेम सिंह। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम प्रेम 2.0 के नाम से है। तो आज जो साधारण ब्याज है, आज का जो प्रश्न है, जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फार्मूला फार्मूला पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटे 100 इस तरह हल करना है। देखिए, इसका केवल नाम मात्र रहेगा, बस आप समझ जाइए कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है और अमाउंट क्या है। बस इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी कहीं पर भी आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। आपके 95% सवाल में कहीं पर भी साधारण ब्याज का या कोई फार्मूला का यूज नहीं करना होता है। अगर आप अभी भी यूज कर रहे हैं इस डिजिटल जमाने में, अगर अभी भी आप साधारण ब्याज या फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप एग्जाम में पास होने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। तो बस केवल आप पहले समझ लीजिए, पहले अच्छे से समझिए इनको कि कैसे क्या किया जाता है। तो आइए समझाते हैं। तो आप लोग ये जो वैल्यू पी पी की आवाज आ रही है उस पर ध्यान मत देना, ये इसके पीछे जस्ट ट्रैफिक है। तो एलसी गेट पड़ता है जहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, इसलिए उस पर भी ध्यान न दिया करें आप लोग, क्योंकि रेलवे के बगल में ही मेरा ये रूम है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताएं, कभी भी आपको क्या है, ब्याज मालूम करना पड़े। ब्याज ब्याज क्या होता है? मूलधन, हमेशा आप मूलधन को कितना 100 मानिएगा, मूलधन को 100 ही मानिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 आप 50 भी मानोगे, 500 मानोगे, सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन 100 थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100 लोगे ही तभी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इसको हम 200 मान के करेंगे तो 200 के हिसाब से भी आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो कोई चीज निकाल देंगे, कहीं पर फार्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए, आपको ब्याज होगा, जो ब्याज होता है यानी एसआई लिख देते हैं, ब्याज लिखने की क्या जरूरत है। एसआई क्या होगा? दर इंटू समय। जो दर इंटू समय आएगा वो ब्याज आएगा, ठीक है। मूलधन हमेशा हम 100% मान के चलेंगे। इनमें कोई भी चीज दिया होगा आराम से निकाल सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए दिए हैं। चलिए अब आते हैं सवाल पर, इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। बोला 988 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। और लोग तो क्या करेंगे, तुरंत एसआई वाला फार्मूला लगाएंगे, PRT बटे 100 है और निकालेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या करिएगा, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 18% दिया है, और समय कितना दिया, 5 वर्ष का। तो क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा साधारण ब्याज होता है, तो 18 पंचे 90। सवाल में पूछ क्या रहा है, ब्याज मिलेगा, तो हमारा 90 की वैल्यू निकाले, 90 की वैल्यू निकालना है, यानी 90 की वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू यानी 100 है। हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले हैं वो 100 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 988। तो 988 इसके बराबर कर दीजिए। अगर इसको काटेंगे तो 9.88 इस तरह आ जाएगा। अब इसका ब्याज हम लोगों का निकला है, ये ब्याज परसेंटेज नहीं निकलेगा क्योंकि ब्याज ही आया है। दर इंटू समय का मल्टीप्लाई हमेशा ब्याज आता है, तो ब्याज ही हमको निकालना है। देखिए ब्याज कितना मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस 90 का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 9 72 लगभग एक जीरो, लास्ट में 20 वाला ऑप्शन देखिए। इसमें 36 है तो ये नहीं होगा, 25 है तो ये भी नहीं होगा, 40 जीरो है, जो 4 है ये नहीं होगा, तो ये आंसर आपका जीरो सही है। देखो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, हम लोगों को आंसर आ गया। तो क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी फार्मूला बेस पर ना बनाएं। क्या करें, रेट और टाइम का हमेशा गुणनफल क्या आता है, ब्याज आता है, साधारण ब्याज आता है, ठीक है। कहीं पर कोई फार्मूला नहीं है। अमाउंट भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। अगर ये इसी में पूछता कि अमाउंट कितना होगा, तो आप समझिए हमारा ब्याज कितना था, 90, और प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने मानी थी 100, तो 190 का गुणा करा देते डायरेक्ट है, 100 से भाग देने के बाद 9.8 में, तो आपका मूलधन भी अमाउंट यानी मिश्र धन भी निकल आता। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना भेज सकते हैं, मैं उसका तरीका बता दूंगा। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर।
देखिए, मैं एक सवाल को एक ही वीडियो में खत्म करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए, है ना। तो आप लोग एक बार और समझ लीजिए, जो साधारण ब्याज होता है, रेट इंटू समय का गुणनफल बराबर होता है साधारण ब्याज। और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा आपको 100 मानना है, 100 मानना है, 100। ठीक। आपको टाइम दिया होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, सारे कुछ ना कुछ दिया ही होगा, ठीक है, तभी पूछेगा साधारण ब्याज। इस तरह प्रश्नों को इसी प्रकार हल कर सकते हैं। ये बताने के लिए इतना टाइम हो गया, नहीं तो अगर पूछा जाता तो मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को बना सकते थे आप लोग, 10 से 15 सेकंड के अंदर। प्रिंसिपल वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर मानते हैं कितना कितना 18 पंचे 90, 9 का गुणा कराते हैं तो आंसर इस तरह आ जाता है। तो एग्जाम हॉल में बैठना किस प्रकार लगाना, इस तरह आप फॉर्मेट को यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, बस समझने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।